नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखना और बिल्कुल आखिर तक देखना। आखिर में आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ। अगर आपने उस टिप को फॉलो कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। लाइक आपका पल्पिटेशन बढ़ना, आपको हार्ट अटैक का खतरा होना, एंजाइटी का अटैक, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इससे आप बचे रहोगे। तो आपको इसमें करना क्या है, पहले तो मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगा। देखो, हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है ना, तो वो तीन दोषों में से किसी एक दोष के कुपित होने की वजह से होता है, आयुर्वेद के अनुसार, है ना। तो ये तीन दोष कौन से हैं? यह है कफ, पित्त और वात। अगर इनमें से कोई भी कुपित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर हमारे शरीर में रोग होने ही होने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे तरीकों से अपने तीनों दोषों को सम रखना है। ठीक है। तो तीनों दोषों को सम रखने के लिए आप ऐसा मत समझना कि हेल्थ किसी एक चीज़ को करने से आएगी। आप अगर ऐसा सोचो कि यार मैं अगर खाना पीना बिल्कुल सही खाऊंगा, कंट्रोल डाइट लूँगा, तो मैं हमेशा हेल्दी रहूँगा, नहीं। उसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अब अगर आप ये सोचो कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, तो एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप देखते हो ना, जिम में लोग एक्सरसाइज करते हैं, यंग यंग लड़कों में हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जो उनकी बॉडी को ज़रूरत है वो नहीं कर रहे, अपने मन से कर रहे, मसल्स बनाने हैं। मसल्स बना के क्या करोगे? बॉडी अंदर से खोखली होती चली जा रही। प्रोटीन पाउडर खा खा कर, इंजेक्शन मार मार कर मसल्स को फुला दिया आपने। अंदर सब लीवर, किडनी, हार्ट को डैमेज कर दिया। अंदर से जो ऑर्गन है वो मजबूत होना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो प्रॉपर एक्सरसाइज की रिसर्च करो, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब आपने अपनी डाइट और फूड को करेक्ट कर लिया, एक्सरसाइज को करेक्ट कर लिया, इसके साथ साथ चाहिए मेंटल पीस। तो मेंटल पीस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मिलती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कब होता है? जब हमारा शरीर और मन शांत हो जाते हैं, तो हम अपने आप मेडिटेशन में चले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा, शायद ही यूट्यूब पर कहीं मिले आपको। मुझे नहीं लगता किसी ने वीडियो बनाया इस पर, लेकिन अगर बनाया हो तो आप जरूर देख लेना। इस मुद्रा को बोलते हैं त्रिखंड मुद्रा, तीन खंडों में बनने वाली मुद्रा। ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये क्या है? पांचों तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल। अब त्रिखंड मुद्रा बनाने के लिए हमें क्या करना है? अगर आपको मेडिटेशन करना है और रोगों को ठीक करना है, तो ये दो तरह से होती है ना। और फिर लास्ट में बताएंगे आपको ट्रिक, जिससे आप अपनी बॉडी को वायु के द्वारा डिटॉक्स करोगे। तो हमें क्या करना है, ये जो आखिरी की दो उंगलियां, इनको जोड़ लेना है। इन दोनों उंगलियों को जोड़ लेना है ना, इसी तरह से इस हाथ में भी जोड़ लेना है, और ये हाथ को ऐसे बंद करना है। ये देखो, ऐसे, समझ में आया? और फिर उसको हृदय की तरफ ले आना है, और फिर गहरी सांस लेनी है। ध्यान में रखना, मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लेना, बिना समझे मत करना, पहले समझ लो उसके बाद करना। गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस को होल्ड करना है, जितना आप कर सको कंफर्टेबली। फिर धीरे धीरे ही सांस को नाक से छोड़ना है, फिर होल्ड करना है जितनी देर आप कंफर्टेबली होल्ड कर सको। फिर गहरी सांस धीरे धीरे लेना है, फिर कंफर्टेबली होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, और फिर होल्ड करना है। ऐसे 10 राउंड करने हैं आपको। आप 20 भी कर सकते हो, आप 30 राउंड भी कर सकते हो। जितने ज़्यादा राउंड करोगे उतनी जल्दी मेडिटेशन में चले जाओगे। जब आपको लगे आपका मन शांत हो गया, इस मुद्रा को हटा दो, ज्ञान मुद्रा लगा लो, और हथेलियों को घुटने की तरफ लो, हथेलियाँ आकाश की तरफ रहेंगी, ऐसे ऊपर की तरफ, और आप शांति से मेडिटेशन में चले जाओ। इससे आध्यात्मिक उन्नति ज़बरदस्त होती है। इससे आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप क्लीम मंत्र करके आकर्षण शक्ति बढ़ाते हो, है ना, ओरा हीलिंग करके आकर्षण शक्ति बढ़ाते हो, इस मुद्रा से तीव्र आकर्षण शक्ति बढ़ती है। और अगर आप चाहते हो कि आप निरोगी रहो, तो आपको क्या करना है? दूसरी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास करना है। कैसे करना है? सभी अंगुलियों के टॉपों को आपस में मिला लेना है, ऐसे ऐसे, बीच में से हॉलो रहेगी, खोखला, और ऐसे बैठ जाना है। कम से कम 10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना। ब्रीदिंग पैटर्न वही रहेगा। सांस को धीरे 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 अंदर खींचना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, होल्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसे आप लेटे लेटे भी कर सकते हो या फिर चेयर पर बैठे स्ट्रेट। लेटे लेटे करना है तो पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। चलिए एक बार मेरे साथ करिए। हम सांस लेना शुरू करते हैं, मैं काउंटिंग गिनता हूँ, आप सांस लेना शुरू करिए। पहले ऐसे मुद्रा बना लीजिए, हृदय के पास रख लीजिए। ब्रीद इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप ये काउंटिंग के नंबर्स बढ़ा भी सकते हो, आप 10 10 10 10 भी कर सकते हो। तो क्या होगा, बॉक्स ब्रीदिंग बन जाएगी ना, जितना इनहेलेशन उतनी होल्डिंग अंतर कुंभक, उतना एक्सेलेशन और उतना ही वायु कुंभक। ये बड़ा सशक्त अभ्यास है। आप थोड़े दिन करोगे तो बड़े बड़े रोग ठीक होने लगेंगे, लेकिन जब करोगे तभी इसका फायदा मिलेगा। और खाली वीडियो देखोगे और स्किप कर दोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और इस दौरान क्या करें, सात्विक आहार लेने की कोशिश करें। सात्विक आहार का मतलब क्या है, वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड में पूरी कोशिश करें कि आपका जो फूड हो वो 60 से 80% रॉ हो। जिन लोगों को कच्चा सलाद, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाने से एसिडिटी ब्लॉटिंग हो जाती है, वो उनको थोड़ा सा स्टीम कर लें, थोड़ा सा बॉईल कर लें, तो फिर ब्लॉटिंग नहीं होगी। फिर कुछ दिनों के बाद कच्चा खाने लगोगे तो भी ब्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि पेट आपका मजबूत हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करें शाम को सूरज डूबने के बाद कभी भी नहीं खाएं। अगर आप इतना कर लोगे ना, सूरज डूबने के बाद नहीं खाओगे, तो आपके शरीर से बड़े बड़े भयंकर जिद्दी बीमारियां, बरसों बरसों से चल रही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की गोलियां, ऑर्थराइटिस की गोलियां, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी, यकीन मानो आप, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और शाम को 4-5 बजे कोई भी ग्रीन जूस पिए। ग्रीन जूस कैसे बनाया जा सकता है, धनिया, पुदीना, पालक, कड़ी पत्ता, 4-5 तरह की हरी पत्तियाँ ले लो, उसको ब्लेंड कर लो। बिना छाने पियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको छान लो, आधा नींबू निचोड़ो, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालो, थोड़ा सा चाट मसाला डालो, तो बड़ा टेस्टी बन जाएगा ये। ग्रीन जूस क्या करेगा, क्लोरोफिल की सप्लाई देगा आपकी बॉडी को, बहुत ताकत आएगी, भरपूर कैल्शियम मिलेगा। आपने देखा ना, हाथी दिन भर हरी पत्तियां चबाता रहता, कितना कैल्शियम होता है हाथी की हड्डियों में, कितनी ताकत होती है। वो ताकत आपको मिलने लगेगी, हेयर ग्रोथ होगी, बॉडी डिटॉक्स होगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। ये मैजिकल ग्रीन जूस है और टेस्टी भी बहुत है, कोई भी पिएगा, आप भी पियोगे खुशी खुशी। तो इसको भी शुरू कर दो। और आखिरी में बताते हैं वायु धोती। धोती का मतलब धोना, जैसे जल धोती होती है ना, वस्त्र धोती होती है, इसी तरह से वायु धोती। इसे ध्यान से देख लेना, आपसे एक बार में नहीं हो तो दोबारा प्रैक्टिस करना, 10 बार करना, होने लगेगा। इसमें क्या करना, हवा को खाना है और फिर डकार लेकर बाहर निकालना। तो क्या होगा, अपान वायु निकल जाएगी। जब हमें हार्ट अटैक सा आता रहता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पर हवा का बहुत प्रेशर होता है अपान वायु का, या हमें गैस एसिडिटी हो गई, छाती लॉक हो गई, तो ये सब उससे मुक्त होगा। तो कैसे करना है इसको देखो, ध्यान से देख लो। पहले हवा को ऐसे लिया और खा लिया, यानी हवा को निगला और डकार लेकर बाहर निकाल दिया। ये हो सकता है आपसे ना हो एक बार में, जब आप 4-5 बार 10 बार प्रैक्टिस हो। मुझसे भी नहीं हुआ था शुरू में, फिर मैं पीछे ही पड़ गया, मैंने कि करके ही मानेंगे। तो बस हवा को अंदर निगलना है, जैसे आप रोटी का निवाला निगलते हो ना, और फिर जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन होता है ना, तो हमें क्या अंदर से फोर्स लगाना पड़ता है और अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है। और थोड़ा सा प्रेशर लगाना और डकार जैसा आएगा और वो हवा बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, ऊपर का जो पोर्शन रहेगा बड़ा हल्का रहेगा, सर का दर्द नहीं होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। अपान वायु की वजह से होने वाले जितने रोग वो सब ठीक होने लगेगा। हार्ट अटैक भी अपान वायु के, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ही आता है। वो प्रेशर रिलीज होगा, वो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा होता है ना, आपको अनईजी फील हो रहा है, कुछ खाना वाना ज़्यादा खा लिया, ब्लॉटिंग हो रही है और डकार रही, तो बड़ा रिलीफ महसूस होने लगता है। ये कई लोगों को ऑर्थराइटिस होता है, वात के रोग होते हैं, उनको कहीं भी दबाओ तो वो डकारी आती रहती है, तो वो भी अपान वायु का ही, वात का ही प्रकोप है।
उसमें भी बड़ी राहत मिलेगी। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिएगा। मुफ्त में अगर आप मेरी वेबिनार अटेंड करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर करिए, मैसेज करिए, मैं आपको उसमें ऐड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।